और हमारे साथ माजिद अली हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, अब की बार बसपा से प्रत्याशी आप यहाँ पर हैं, मुस्लिम दलित का जो समीकरण है वो कितना आपको बेहतर दिख रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और फिर आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे यहाँ पर भारी बनाया और अब प्रत्याशी हो गए। और पूरी सहारनपुर की आवाम का भी शुक्रिया। देखिए, ये इतना खूबसूरत तालमेल है हमारा आपस का, दलित प्लस मुस्लिम। इससे खूबसूरत और कोई रास्ता नहीं है। जीतने का यही समीकरण है और कोई समीकरण नहीं है। और हमें सब लोग भटकाने के लिए आते हैं और हमें भटकना नहीं है। हमें एकजुट होकर अपनी कैलकुलेशन करके अपने आप को इस काबिल बनाना है कि कोई हमारा उत्पीड़न ना कर सके, कोई हमें सता ना सके। क्योंकि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई कोई और आके नहीं लड़ने का। इसी धोखे में तो हम यहाँ पहुँच गए। दलित समाज से नीचे मुस्लिम समाज चला गया कि भाई मेरी लड़ाई वो लड़ेगा, मेरी लड़ाई वो लड़ेगा। कोई नहीं लड़ने का, हमें खुद लड़नी पड़ेगी अपनी लड़ाई। आप कह रहे हैं दलित और मुस्लिम का समीकरण बनेगा, क्या दलित और मुस्लिम के बेस पर ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे? आखिर हिंदुओं का भी जो वोट है वो कैसे लेंगे? देखिए, हम जिला पंचायत चेयरमैन रहे, जो हमारे हिंदू समाज के सब भाई हैं, उन्हें पता है इस बात का कि हमारे चेयरमैन कैसे हैं। वो याद करते हैं आज भी वो याद करते हैं और हर जगह पूछते हैं कि भाई हम पछता रहे हैं कि ऐसा चेयरमैन हमने देखा नहीं। तो जो हिंदू भाई हमारे हैं, जो विश्वास करते हैं भाईचारे में, उसमें तो वो लोग भी हमें वोट देंगे। वो अदर किसी को थोड़ा ही दे सकते हैं। लेकिन समीकरण जो है वो यही दो है, दलित प्लस मुस्लिम। जो भाईचारे के साथ है, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो तो हमारे साथ आएंगे ही आएंगे। सर चलिए इमरान मसूद जी पर सवाल करते हैं। इमरान मसूद जी कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी पार्टी है, इसी वजह से जहां जहां चुनाव होते हैं वो कहीं पर जातिवाद के नाम पर प्रत्याशी खड़ा करते हैं, कहीं पर मुस्लिम। मैं यहाँ पर मुस्लिम खड़ा हूँ, इसलिए मेरे सामने माजिद अली को उतारा है। हाँ, ये तो आपने खूबसूरत सवाल किया। यहाँ पे प्रत्याशी सबसे पहले माजिद अली है या गठबंधन का है? पहला तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये, कैराना लोकसभा आपकी बराबर में है, वो गठबंधन की इकरा हसन थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी कौन दिया? ठाकुर समाज से दिया। किसकी वोट काटेगा? भाजपा की काटेगा, किसी और की? मुजफ्फरनगर में पाल प्रजापति को दिया, किसकी वोट काटेगा? तो बी टीम बहुजन है या गठबंधन है? बिजनौर में किसे दिया? जाट समाज को दिया, किसकी वोट काटेगा? बीजेपी की या गठबंधन की? आप खुद इस बात का फैसला कर ले। ये आदमी गुमराह करना चाहता है, लोगों को धोखा देना चाहता है। इसी चक्कर में 75 साल हो गए हम लोग लुट रहे पिट रहे। हमें चुनाव में आने का यही एक मकसद है कि हम अपने लोगों को नुकसान ना होने दें, उन्हें बराबर खड़ा करें। उनका कोई उत्पीड़न करे तो अब हम ऐसे मिल गए इंशाल्लाह कि इस जिले में तो किसी की औकात नहीं होने कोई हमारा वो कर दे, हम उसका इलाज करेंगे हर जगह जाके। हर जगह इलाज करें। वो तो ये कह रहे हैं आपने दूसरे पार्टी के नेताओं को तो लिया है, लेकिन जो आपके पहले के सांसद हैं हाजी फजल रहमान, वो तो नदारद रहते हैं। सांसद जी, रमजान का पवित्र महीना चल रहा, आपको अगर पता होगा सब भाइयों को, इसमें इबादत ज्यादा करते हैं। और हमारे जो जिनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो जाए, वो हमसे भी ज़्यादा इबादत में घुस जा, तो उन्होंने कहा भाई अभी मुझे थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन इतना रमज़ान गुजरे, टाइम दो, मैं रमज़ान हो सके बीच में ही, और नहीं तो मैं तुरंत 2-4 दिन में इंशाल्लाह वो आपको हर जगह नजर आएंगे। हमारे साथ है, हमारे सांसद है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। अच्छा सर, चुनाव को लेकर मुद्दे क्या रहेंगे? एक तरफ तो आप मुस्लिम दलित समीकरण बता रहे हैं, विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, इस देश में जिस दिन विकास पे चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन तो ये सोने की चिड़िया बन जाएगी। भाजपा का क्या मुद्दा है? धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, और कोई मुद्दा है? बताओ सर। वो तो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे। विकास बता दे, कौन सा विकास हुआ है? विकास का तो नाम ही नहीं लेते वो। तो देखिए, जिस दिन अगर विकास का नाम ले रहे हैं तो फिर उत्तराखंड में, दिल्ली में मस्जिद मदरसा शहीद क्यों कर दिया? वो रेगुलर वो प्रोसीजर होना चाहिए ना। जो कोर्ट है, संविधान के मुताबिक हमारा देश चलता है, पूरी प्रक्रिया उसके मुताबिक होनी चाहिए, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन होना चाहिए। नमाज पढ़तों के लोगों के साथ जिन लोगों को हमने रखा सुरक्षा के लिए, पुलिस को, वही कैसे लोगों के साथ बर्ताव कर रही? क्या उनकी FIR हुई उनके खिलाफ? तो विकास का तो मुद्दा है ही नहीं। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उन्होंने किया हुआ है। जिस दिन विकास पे चुनाव होने लगेगा उस दिन तो बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि कार के 4 पहिए, एक को आप डैमेज कर दो, 3 पे चली जाएगी क्या कार? तो एक समाज को आप डैमेज करना चाहते हो, नुकसान करना चाहते हो, उसको उनके घरों पे बिल्डोजर चला दो, उनका इनकाउंटर कर दो, सबके घुटने पे गोली लगती है और कहीं तो नहीं निशाना लगता घुटने के अलावा, या कहीं और देखा निशाना? क्या ऐसा
सबका निशाना एक ही जगह लगता है कि घुटने पे ही लगेगी। लेकिन सर वो तो कह रहे यूपी से गुंडा राज खत्म हो गया, मायावती के शासन में इतना गुंडा राज खत्म नहीं था, अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज खत्म नहीं था। देखिए वो अलग मुद्दे पे नहीं हम जाना चाहते, हाल तुम चुनाव के मुद्दे पे हैं कि हम दलित प्लस मुस्लिम और अदर जो समाज के लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि भाई माजिद हमारे साथ हर टाइम खड़ा, पहले भी रहा और आगे भी रहेगा, वो हमारे साथ है। यही एक समीकरण है जीतने का। गठबंधन का प्रत्याशी कोई डिबेट उठा के देख लो, वो कह रहा है समीकरण दूसरा है ही नहीं, यही समीकरण है दलित प्लस मुस्लिम। चलिए आपसे आखिरी सवाल करते हैं सर, 2 विधानसभा उनकी हैं, बेहट और देहात। वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरा मुस्लिमों का प्रचंड प्यार है, आखिर माजिद अली वहां पर जगह कैसे बना पाएंगे? देखिए वो 2 विधानसभा में इतना वोट था कि वो अपने बलबूते पे जीत के आए, वरना उनने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको नुकसान पहुंचाने की, वो उनको भी पता है। तो वहाँ पे हम लोग, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं, उन्हें पता है कि अब वोट को ख़राब नहीं करना है, जीत कहाँ है, वो जीत के साथ जाएंगे और वो हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जी जी क्या नाम है जी आपका? हाफिज मोहम्मद उवैस। उवैस भाई कैसे देख रहे हैं, जहां एक और चुनाव की राजनीति में मुस्लिम वोट पर हर राजनीति पार्टी अपना निशाना साध रही है, आखिर ऐसे में मुस्लिम वोट किस ओर जाएगा? अब मुस्लिम समझदारी से काम ले रहा है, क्योंकि नफरत की राजनीति से तरस आकर एक तरफा जो है मुस्लिम चलेगा, और वो फकत रास्ता बहुजन समाज पार्टी का है। अभी बात आई थी दलित और मुस्लिम गठजोड़, और फिर तमाम धर्म के लोग मिल करके इन नफरत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। इसी वजह से आज जो फैसला हमारे नेता मुजाहिद हसन मुखिया जी ने लिया है, पूरी टीम इनके साथ है। माजिद भाई एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तन मन धन से पूरे ज़िला सहारनपुर का मुसलमान तो है ही, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति का आदमी इनको वोट करने चाह रहा है। और मैं यही अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इधर उधर गठबंधन वगैरह, जब 15 साल से उनके नसीब में कुदरत ने हार लिख दी है, तो अब जब हार उनके नसीब का मुकद्दर बन गया है, तो आप कैसे जिता सकते हैं उसको? तो अपना वोट ख़राब ना करके, अगर नफरत करने वालों को हराना है, एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भाई माजिद अली को दे करके उन नफरत करने वालों का इलाज करना। आखिर नफरत फैलाने वाले लोग हैं कौन, कौन सी पार्टी है, कौन लोग हैं वो? मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी। मौजूदा सरकार अगर, वो तो कह रहे कि हम मुस्लिमों को गले लगा रहे हैं, बाहर के देश में जा रहे हैं, वहां भी मुस्लिम उनका सम्मान कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे हिंदुस्तान में जो है कैसे नफरत की राजनीति हो रही है, नमाज पढ़ने वालों को जो है लातें मारी जा रही हैं। धर्म कोई भी हो, तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन है पूरी कायनात का मालिक एक ही है, एक रब है। तो वो अपनी जय पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए को आप लात मारोगे? ये गले लगाने वाली बात है। मुस्लिम इस तरह गले लगेगा, मुस्लिम भागेगा, नफरत करेगा। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। नौकरी तरस रहे हैं, तमाम पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर है। पुलिस भर्ती में अभी देखो कितना बड़ा घोटाला हुआ, काबिल जो लड़के हैं वो सड़कों पर हैं, नाकारा लोगों को अंदर ले लिया है। तो इस तरह देश चलेगा, देश चलेगा एकता भाईचारे से। और जिस दिन एकता भाईचारा जो है जब तक कायम रहेगा तो देश मजबूत होगा, और जिस दिन भाईचारा टूट गया तो देश टूट जाएगा।